Good evening, everyone. Today we are going to see the next IUPAC naming. In the last video, we have seen about the alkenes and alkynes, and today we are going to see about the haloalkanes and alcohols. So, when we talk about the haloalkanes and alcohols, first we are talking about the haloalkanes. When we talk about the nomenclature of the haloalkanes, the name will be halo, first position, then halo, then alkane. You knew it very well that the haloalkanes have the halo term as a prefix. So हम इसे पहले लगाते हैं. So halo plus alkane. सबसे पहले position, then halo, then alkane. Then what is mean by the halo? यहाँ पे हेलो किस टर्म को या किस चीज को एक्सप्लेन कर रहा है? हेलो मीन्स हेलोजन. अब यहाँ पे हेलोजन हो सकता है क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो या फ्लोरीन हो. तो क्लोरीन के लिए क्लोरो, फ्लोरीन के लिए फ्लोरो, आयोडीन के लिए आयोडो और ब्रोमीन के लिए ब्रोमो टर्म हम यूज करते हैं. सो वी आर सीइंग सम ऑफ द नेम्स एंड वी आर स्टार्टिंग विद द स्मॉलर मॉलिक्यूल. हियर इट इज. व्हाट विल बी द नेम? इट इज हेलोजन Cl. So the halo will be chloro. And one carbon system is methane. Then it is chloromethane. नंबरिंग की कोई जरूरत नहीं, रीजन आप जानते हैं. नंबरिंग हम एक से ज्यादा कार्बन होगी तभी हमें करने की जरूरत पड़ेगी. एक्चुअली दो से भी ज्यादा होगी तभी पड़ेगी, क्योंकि जब एक ही कार्बन का सिस्टम है तो हमेशा वन ही पोजीशन पे आपका ग्रुप आएगा ही और कोई पोजीशन बनती नहीं है. बट इफ दिस इज द कंपाउंड that is CH3, CH2, CHCl and CH3. Then सबसे पहले पोजीशन ऑफ हेलोजन यहां से काउंट करेंगे तो 1 2 3 पोजीशन नंबर 3 पे आएगा. यहां से काउंट करेंगे तो 1 2 यानी पोजीशन नंबर 2 पे आएगा. श्योरली पोजीशन नंबर 2 अर्ली आ रहा है, इस वजह से हम इधर से ही नंबरिंग करेंगे. सो इट इज 2 क्लोरो, क्योंकि यहां पे क्लोरो ग्रुप लगा हुआ है. और मेन चेन कितने कार्बन का है? इट इज अ 4 कार्बन सिस्टम, सो इट विल बी कॉल्ड एज अ ब्यूटेन. सो इट इज 4 क्लोरो ब्यूटेन. ओके. इफ द कंपाउंड इज समथिंग लाइक दिस वन, अब यहां पे देखिए हमने दो फंक्शन ग्रुप लगा दिया, एक हेलोजन और एक डबल बॉन्ड. ठीक है. यहां पे हेलोजन किस पोजीशन पे आ रहा है? 1 2. यहां पे डबल बॉन्ड किस पोजीशन पे आ रहा है? 1 2. अब हम किधर से नंबरिंग करें? क्या एल्कीन की तरफ से नंबर करें, डबल बॉन्ड की तरफ से नंबर करें, या फिर हम नंबर करें हेलोजन्स की तरफ से? तो अगर हम डबल बॉन्ड की तरफ से या हेलोजन की तरफ से किधर से नंबर करते हैं ये देखना है, तो हम देखेंगे विच वन हैव द ग्रेटर प्रायोरिटी. और अगर आप एनसीईआरटी में प्रायोरिटी सीक्वेंस दिया हुआ है, अगर उस प्रायोरिटी सीक्वेंस में देखें तो आपको मिलेगा कि हेलोजन्स वहां पे प्रायोरिटी में है ही नहीं, या फिर ऐसा कह सकते हैं दैट हैव द लीस्ट प्रायोरिटी. और अगर वो लीस्ट प्रायोर है तो श्योरली एल्कीन की प्रायोरिटी हेलोजन से ज्यादा होगी. तो हम कहां से नंबरिंग करेंगे? फ्रॉम एल्कीन साइड. तो हम नंबरिंग यहां से शुरू कर रहे हैं 1 2 3 4 5. ओके. लेकिन प्रीफिक्स तो हेलोजन ही है, तो लिखेंगे पहले हेलोजन को ही. कहां पे हेलोजन है? पोजीशन नंबर 4 पे. ये हो गया आपका 4 क्लोरो. अब नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं? टोटल 4 कार्बन्स हैं, तो ये है आपका ब्यूट. और इन कहां लगा है? 2 पोजीशन पे लगा है, तो ब्यूट 2 इन. देन इट इज 4 क्लोरो ब्यूट 2 इन. एक और कंपाउंड देख रहे हैं, ये है आपका ब्रोमीन, ये है फ्लोरीन और ये है क्लोरीन. यहां पे 3 अलग अलग हेलोजन्स हमने लगा दिए हैं. और अगर हम इस कंपाउंड को देखें तो हम नंबरिंग यहां से करें या यहां से भी पोजीशन नंबर 2 पे ब्रोमीन और पोजीशन नंबर 4 पे फ्लोरीन आ रहा है. यहां से भी सेम पोजीशंस पे ग्रुप्स आ रहे हैं. सारे हेलोजन्स हैं, यानी ऑलमोस्ट प्रायोरिटी भी सबकी सेम है. तो सारे के सारे हेलोजन्स हों तो हम प्रायोरिटी किसे ज्यादा देंगे? यहां पे अल्फाबेटिकली प्रायोर सिस्टम्स को देंगे. और अल्फाबेटिकली प्रायोर कौन है? श्योरली ब्रोमीन, जिसका फर्स्ट लेटर बी है, अल्फाबेट में पहले आता है, देन सी, देन एफ. तो नंबरिंग कहां शुरू करें? टुवर्ड्स द ब्रोमीन.
तब जब दोनों तरफ से काउंटिंग सेम आ रही हो। ये हो गया। अब नाम लिखते समय भी अल्फाबेटिकल प्रायोरिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले किसका नाम? ब्रोमीन जी का। पोजीशन नंबर 2 पे है, ये हो गया आपका 2 ब्रोमो। क्लोरीन पोजीशन नंबर 6 पे है, तो 6 फ्लोरो। नाउ 6 फ्लोरो। अब बच गया फ्लोरो पोजीशन नंबर 4 पे, ये हो गया 4 फ्लोरो। नाउ मेन चेन, कितने कार्बन का सिस्टम है? 7 कार्बन का, यानी कि हेप्टेन। देन इट इज 2 ब्रोमो 6 क्लोरो 4 फ्लोरो हेप्टेन। बीच में कोई स्पेस नहीं रहेगा, बीच में कोई कैपिटल लेटर नहीं रहेगा, सारे स्मॉल लेटर्स होंगे। अल्फाबेट और न्यूमर्स के बीच में हाइफन, और न्यूमर और न्यूमर के बीच में कॉमा यूज करेंगे। ओके। अब हम कुछ साइक्लिक कंपाउंड भी देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने कुछ साइक्लिक कंपाउंड ऑलरेडी यहां पे ड्रा कर रखे हैं, एंड वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन। पिछली बार की तरह ही सबसे पहले पोजीशन, देन द नेम ऑफ द हेलोजन। तो यहाँ पे साइक्लिक ग्रुप में मैंने कहा था साइक्लिक चेन पे अगर कोई एक ही ग्रुप लगा रहे तो उसकी पोजीशनिंग हम नहीं करते हैं। तो यहाँ पे इसकी पोजीशनिंग नहीं करने जा रहे हैं, सीधे इसका नाम लिख देते हैं। कौन है? क्लोरो। कैसा सिस्टम है? साइक्लिक, साइक्लो। और कितने कार्बन का सिस्टम है? 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी हेक्सेन। क्लोरो साइक्लो हेक्सेन। लेकिन अगर इसमें देखें कि इसमें दो फंक्शन ग्रुप आ गए, दो हेलोजेंस आ गए, तो नंबरिंग कहां शुरू करें? ब्रोमीन से या क्लोरीन से? थोड़ी देर पहले मैंने कहा अल्फाबेटिकल प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग नंबरिंग करेंगे, यानी हम उठाएंगे नंबर यहां से 1 से। अब यहां पे नंबर क्या एंटी क्लॉक जाए या क्लॉक जाए? श्योरली क्लॉकवाइज जाएंगे, क्योंकि क्लोरीन यहीं से अर्ली आ रहा है, लीस्ट काउंट रूल को फॉलो करेंगे। और यहां पे सबसे पहले हम देखेंगे ब्रोमीन को, देन इट इज 1 ब्रोमो। क्लोरीन कहां है? 2 पोजीशन पे, देन इट इज 2 क्लोरो। नाउ मेन चेन कैसा है? साइक्लिक, साइक्लो, और 5 कार्बन का है, इस वजह से पेंटेन। देन इट इज 1 ब्रोमो 2 क्लोरो साइक्लो पेंटेन। नाउ द नेक्स्ट वन। अब यहां पे दो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप आ गए, पिछली बार की तरह, एक एल्कीन और एक हेलो एल्केन। नंबरिंग श्योरली इन से शुरू होगा, डबल बॉन्ड से शुरू होगा, यानी या तो यहां से या तो यहां से। अगर यहां से शुरू होगा तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि डबल बॉन्ड में अगर नंबरिंग होती है तो हमेशा अलोंग द पोजीशन जाती है, अलोंग द डबल बॉन्ड जाती है। तो अगर यहां से 1 शुरू होगा तो नंबरिंग यहां से जाएगी 2 3 4 5 और 6। और यहां पे हेलोजन कहां आ रहा है? पोजीशन नंबर 6 पे आ जा रहा है। इस वजह से ये नंबरिंग सही नहीं है, तो हम नंबरिंग कहां शुरू करें? यहां से शुरू करते हैं। क्या हो गया? 1 2 3 4 5 एंड 6। अब हेलोजन कहां है? पोजीशन नंबर 3 पे, ये हो गया आपका 3 क्लोरो। नाउ साइक्लोहेक्स 1 इन या सिर्फ इन, 3 क्लोरो साइक्लोहेक्सिन। अब यहां पे आइए, ऐसे कंपाउंड्स को हम डायरेक्टली नेम कर देते हैं। इस कंपाउंड को हम कहते हैं ब्रोमोबेंजीन। बेंजीन में डबल बॉन्ड्स को काउंट नहीं करते, डबल बॉन्ड्स को अलग से इन आइन वगैरह ऐसा कुछ नहीं कहते कि यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड है तो ट्राइन हो जाएगा, क्योंकि ये रिजोनेंस स्टेबलाइज होता है। क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ड्यू टू रिजोनेंस स्टेबलाइजेशन बेंजीन इज नॉट कंसीडर्ड एज साइक्लोहेक्स 1 3 5 ट्राइन बिकॉज डबल बॉन्ड्स आर इन रिजोनेंस, सो दे आर अपीयरिंग लाइक अ पार्शियल डबल बॉन्ड विथ ईच ऑफ द कार्बन। लेकिन अगर इसे देखें, ये क्या है? अब यहां पे देखिए दो चेन हो गए, एक तो ये, और मैंने पहले ही आपको बता रखा है कि बेंजीन के डबल बॉन्ड्स फंक्शनल ग्रुप की तरफ कंसीडर नहीं किए जाते। और एक चेन ये है। अब इस चेन के साथ हेलोजन लगा है, इवन एक ही कार्बन का है, लेकिन ये हेलोजन लगने की वजह से मेन चेन माना जाएगा, फंक्शनल ग्रुप लगने की वजह से ये मेन चेन की तरह ट्रीट किया जाएगा। और अगर इसे आप मेन चेन की तरह ट्रीट करते हैं तो ये क्या हो गया? ब्रांच। यहां पे सबसे पहले क्लोरो, फिर
फेनाइल मीथेन। लेकिन एक यहां पे एक प्रॉब्लम है, क्लोरोफेनाइल कहने पर हमें ऐसा कंफ्यूजन हो जाता है कि क्लोरीन फेनाइल ग्रुप पे लगा हुआ है, क्लोरीन बेंजीन पे लगा हुआ है। इसे अवॉइड करने के लिए हम मैक्सिमम टाइम इसे क्या लिख देते हैं, फेनिल क्लोरोमीथेन। ठीक है, वैसे इसका जनरलाइज नेम भी है, इसका जनरलाइज नेम है बेंजाइल क्लोराइड। ऐसे ग्रुप्स जहां पर बीटा कार्बन अनसेचुरेटेड हो लेकिन दैट इज द पार्ट ऑफ बेंजीन रिंग, अगर बीटा कार्बन पे डबल बॉन्ड हो और वो बीटा कार्बन बेंजीन रिंग का पार्ट हो तो ऐसे सिस्टम्स को बेंजाइलिक सिस्टम कहा जाता है। देन दिस इज द बेंजाइलिक क्लोराइड, एक्चुअली हाँ बेंजाइलिक क्लोराइड। दीज वेर द सम ऑफ द नेम्स ऑफ द हेलोएल्केन्स। कुछ जो जनरली यूज होने वाले कंपाउंड्स हैं उनमें से एक ये कंपाउंड है CHCl3। आप लोगों के लिए वेल नोन है। इस कंपाउंड को जनरली कहा जाता है क्लोरोफार्म। एक एनेस्थेटिक सब्सटेंस है, मूवी वगैरह में देखते होंगे क्लोरोफार्म लगाया और बेहोश कर दिया, ये वही सब्सटेंस है। नाम क्या होगा, यहाँ पे 3 क्लोरो है और सब एक ही कार्बन प्लग है, एक ही कार्बन ही है कंपाउंड के अंदर, तो यहाँ पे तीनों के लिए भी नंबरिंग हम नहीं करेंगे। क्या लिखेंगे, सिर्फ जितने क्लोरीन है, ट्राई क्लोरो। कितना कार्बन है, एक, यानी मेथ प्लस एन, then this is the trichloromethane. Okay, so this is the sum of the compounds from the haloalkane। हमने कुछ कंपाउंड्स देखे और अगर आपको कोई कंपाउंड ऐसा लगता है जिसको आपको देखने की जरूरत है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू सी द एल्कोहल्स। पहली बात तो एल्कोहल्स को देखते ही हमें दिमाग में आता है एल्कोहल मीन्स वाइन। इट डज नॉट मीन्स वाइन। एल्कोहल हमारे डेली लाइफ में डेली का डेली कहीं ना कहीं यूज होता है और हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फॉर एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट्स, सुबह से लेकर शाम तक हम कार्बोहाइड्रेट्स यूज करते हैं, अलग अलग कार्बोहाइड्रेट्स यूज करते हैं, स्टार्च यूज करते हैं, सेलुलोज यूज करते हैं, ग्लूकोज यूज करते हैं, लैक्टोज यूज करते हैं, और ऑल ऑफ देम आर द एल्कोहल। सबके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा रहता है। तो यहाँ पे दोज ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन द सैचुरेटेड कार्बन आर कंसिडर्ड एज एल्कोहल। यानी sp3 हाइब्रिड कार्बन पे एल्कोहल बनता है, sp2 पे नहीं बनता है। ठीक है ना, तो हम देखने जा रहे हैं नॉमेनक्लेचर फॉर एल्कोहल्स। व्हाट विल बी द जनरल स्टेप फॉर द नॉमेनक्लेचर, इट विल बी एल्केन प्लस पोजीशन प्लस ऑल, एल्केन प्लस पोजीशन प्लस ऑल। फिर से वही एक कार्बन के सिस्टम से हम शुरू कर रहे हैं। तो ये है आपका सबसे छोटा एल्कोहल CH3OH। क्या नाम होगा, सबसे पहले मेन चेन का नाम, कार्बन के नाम, एक कार्बन का सिस्टम है, सो ये है आपका मेथ प्लस एन, दैट इज द मेथेन। ये लास्ट वाला ई हटा देते हैं जब सफिक्स हम लगाते हैं तो, और साथ में क्या लग गया, ऑल। एक कार्बन के सिस्टम पे नंबरिंग तो करने की जरूरत नहीं है। दिस इज द मेथेनॉल। इसी से वुड स्प्रिट डेवलप किया जाता है। अगर यही कंपाउंड कुछ ऐसा रहे CH3CH2OH, तब क्या हो गया, अब ये दो कार्बन का सिस्टम है, ये हो गया आपका एथेन। अब यहां पे दोनों कार्बन में से किसी भी कार्बन पे रहे, एक ही फंक्शन ग्रुप है, यहां पे रहेगा तो ये पोजीशन नंबर 1 है, यहां पे रहेगा तो भी पोजीशन नंबर 1 है। चाहो तो लिख सकते हो एथेन 1 ऑल, और ना चाहो तो नंबर ना लिखो तो भी चलेगा, मैं लिख नहीं रहा हूं। ये हो गया आपका एथेनॉल। वेल नोन कंपाउंड है, इसी को वाइन बोलते हैं, यही वाइन के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे दिस इज द एथेनॉल। अगर इसी कंपाउंड्स को थोड़ा बड़ा कर दें, CH3 CH2 CH2 CHOH CH2 CH2 CH3 CH2 एंड CH3। सबसे पहले नंबरिंग कहां से स्टार्ट करें, लेफ्ट से या राइट से। अब राइट से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4 5 पोजीशन पे आ रहा है, और लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 और 4 पे आ रहा है। श्योरली लेफ्ट से लिस्ट काउंट रूल फॉलो हो रहा है, तो यहीं से हम नंबरिंग कर रहे हैं। ये हो गया। अब इसका नाम लिखेंगे तो क्या नाम आएगा, इसका नाम हो गया आपका 8 कार्बन का सिस्टम है, यानी कि ऑक्टेन। लास्ट वाला ई हटा दिया है हमने,
पोजीशन नंबर 4 पे ऑल है तो ऑक्टेन 4 ऑल, ठीक है। लेकिन अगर इसके साथ एक से ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हों तो फॉर एग्जांपल ये CH2OH एंड CH2OH, ऐसे कंपाउंड्स में अगर दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हुए हैं और अगर दो लगातार कार्बन पे लगे हैं, कॉन्जिक्यूटिव कार्बन पे लगे हुए हैं, तो हम इन्हें ग्लाइकॉल की कैटेगरी में रखते हैं। इस कंपाउंड का जनरल नेम है एथिलीन ग्लाइकॉल। और अगर IUPAC नेम देखेंगे, हम तो IUPAC नेम ही पढ़ रहे हैं, अगर IUPAC नेम देखेंगे तो क्या होगा, दो कार्बन का सिस्टम है, दैट इज द एथेन। कहां कहां पे और लगा हुआ है, अगर इधर से काउंट करें तो 1 और 2 पे, इधर से भी काउंट करें वही आएगा। तो यह है एथेन 1 2, कितने ऑल, 2, सो डाई ऑल, एथेन 1 2 डाई ऑल। द जनरल नेम इज एथिलीन ग्लाइकॉल। एथिलीन ग्लाइकॉल जनरली व्हीकल्स में कूलेंट के फॉर्म में यूज किया जाता है, इन्हें एंटी फ्रिज की तरह भी यूज किया जा सकता है। अगर ये हाइड्रोक्सिल 3 लगातार कार्बन पे हो तो अब क्या बोलेंगे, ये तो 2 लगातार कार्बन पे थे तो हमने इनको बोला ग्लाइकॉल, और 3 लगातार कार्बन पे रहेंगे तो हम इन्हें बोलेंगे ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल टर्म आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, जब आप सोप पढ़ रहे थे क्लास 10th में तो आपको कहा गया था द सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल आर कॉल्ड द सोप। और ये ग्लिसरॉल हम जनरल लैंग्वेज में ग्लिसरीन के नाम से जानते हैं। अब इसका IUPAC नेम करेंगे तो क्या होगा, नंबरिंग हम यहां से कर दे रहे हैं, इस बार कहीं से भी करो, सारे कार्बन पे है तो 1 1 2 3 तीनों पे आएगा। तो ये आपका 3 कार्बन का सिस्टम है, दैट इज प्रो प्लस एन, दैट इज द प्रोपेन। कहां कहां पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, 1 पे है, 2 पे है और 3 पे, दैट इज 1 2 3, कितने ऑल, 3 ऑल, ट्राई ऑल, ठीक है। अब जैसे पिछली बार हमने देखा था, हेलोजन के साथ इन लगा दिया था, डबल बॉन्ड लगा दिया था, और तब हमने प्रायोरिटी की बात की थी कि किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। क्या अल्कोहल में भी हम ऐसे कर सकते हैं, अल्कोहल में भी हम करके देखते हैं, तब तक आप नोट कर लीजिए। इन दो कंपाउंड्स में देखते हैं। पहला, ये हाइड्रोक्सिल यहां से 1 2 पोजीशन पे आ रहा है, डबल बॉन्ड भी 2 पोजीशन पे आ रहा है, तो नंबरिंग किधर से करें, इन की तरफ से कि एल्कोहल की तरफ से। हेलो एल्केन और एल्कीन के केस में मैंने कहा था एल्कीन हैव द ग्रेटर प्रायोरिटी, सो वी विल काउंट थ्रू द डबल बॉन्ड, जिधर डबल बॉन्ड है उधर से हम काउंट करेंगे। लेकिन एल्कोहल और एल्कीन की प्रायोरिटी को हम देखें तो एल्कोहल की प्रायोरिटी एल्कीन से ज्यादा होती है, और अगर ऐसा है तो हम नंबरिंग एल्कोहल की तरफ से ही करेंगे। सो द नंबर इज 1 2 3 4 एंड 5। अब नॉमेनक्लेचर करें तो सबसे पहला, ये भी सफिक्स है, ये भी सफिक्स है, तो सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन को हम काउंट कर लेते हैं। कितने कार्बन है, टोटल 5 कार्बन है, दैट इज द पेंट। इस बार पेंटेन नहीं बोलेंगे, पेंटेन कब बोलते हैं, जब सिस्टम सैचुरेटेड हो। इस बार डबल बॉन्ड आ गया है, पेंटेन नहीं बोला जा सकता, और अगर पेंटेन नहीं बोला जा सकता तो पेंटेन बोलेंगे भी नहीं, तो हम क्या बोल रहे हैं, पेंट। अब यहां पे इन और ऑल दोनों हैं, पहले किसको लगाएं, इन को कि ऑल को। जिसकी प्रायोरिटी कम होगी वो पहले लगाया जाएगा, जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी वो सबसे लास्ट में आएगा। तो इन की प्रायोरिटी कम है तो पहले इनको बताते हैं, कहां पे हैं, 3 और 4 के बीच में। मैंने कहा था इन दो नंबर में से जो छोटे नंबर होंगे वही नंबर लिया जाता है, यानी पोजीशन नंबर 3 पे। ये हो गया आपका पेंट 3 इन। अब ऑल कहां पे है, पोजीशन नंबर 2 पे, तो पेंट 3 इन 2 ऑल। नॉर्मली देखा जाता है अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप्स आते हैं तो जो लीस्ट प्रायोर होता है उसका प्रीफिक्स लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पे इस कंपाउंड का प्रीफिक्स, फंक्शनल ग्रुप का प्रीफिक्स होता नहीं, इसलिए हम ऐसा करने के लिए कैपेबल नहीं है। नाउ दिस वन अगेन नंबरिंग हम स्टार्ट करेंगे हाइड्रोक्सिल ग्रुप से, और ये जल्दी आ रहा है इसलिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही काउंटिंग भी होगी। फिर से वही पिछली बार की तरह साइक्लिक है इसलिए ये है साइक्लो, 6 कार्बन का सिस्टम है हेक्स। अब
पहले इन 2 और 3 के बीच में है, यानी 2 लगाएंगे, 2 इन, और ऑल कहां पे है, 1 पोजीशन पे 1 ऑल। क्योंकि साइक्लिक सिस्टम में हमेशा फंक्शन ग्रुप से नंबरिंग की जाती है, तो हम ऑल को डायरेक्ट बगैर नंबर के भी लगा सकते थे, लेकिन एक प्रॉब्लम हो जाती है कि इन ऑल साथ में लगा देते हो तो इन ऑल जैसा टर्म आ जाता है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है। इसे अवॉइड करने के लिए हम नंबर डाल देते हैं, नंबर डालने पर भी सही है, नहीं डालने पर भी सही है। देन दिस इज द कंपाउंड। लेकिन अगर बेंजीन रिंग पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे तो अगर ऐसा ग्रुप लगा हुआ है, बेंजीन रिंग पे हाइड्रोक्सिल लगा हुआ है, तो इसको एक जनरलाइज्ड नेम से ही जाना जाता है जो IUPAC मानता है, एंड दैट इज कॉल्ड फिनॉल। अगर बेंजीन के साथ कुछ ऐसा सिस्टम रहे, जैसा हमने हेलोएल्केन में एक कंपाउंड लिया था, CH2Cl लिया था, यहां पे हमने CH2OH ले लिया, क्या इसका नाम भी वैसा ही होगा? बिल्कुल, इसका नाम भी वैसा ही होगा। फिर से फंक्शन को इस कार्बन पे लगने की वजह से ये तो हो गया आपका मेन चेन, ये ब्रांच। अगर किसी को लग रहा है कि डबल बॉन्ड कैरी करता है, तो अभी पिछली बार ही अभी मैंने बताया कि बेंजीन के डबल बॉन्ड को फंक्शनल ग्रुप की कैटेगरी में नहीं रखा जाता। तो ये हो गया आपका बेंजीन। बेंजीन को ब्रांच में फेनाइल बोलते हैं, तो ये है आपका फेनाइल। फेनाइल नाउ मेन चेन, एक कार्बन का सिस्टम है, सो इट इज मेथेन प्लस ऑल, ये है फेनॉइल मेथनॉल, जिसे नॉर्मली हम लोग कहते हैं बेंजाइल एल्कोहल। और कभी कभार बेंजाइल एल्कोहल के नाम पे आप लोग फिनॉल ड्रा कर लेते हैं, तो यहाँ पे ये फिनाइल और फिनॉल और बेंजाइल एल्कोहल दोनों अलग अलग चीजें हैं। अब अगर हम बात करें फिनॉल के यूजेज की, तो फिनॉल दो जगह पे मेनली यूज होता है, एज ए डिसइंफेक्टेंट, इन्फेक्शन फ्री करने के लिए हमारे घरों में फिनाइल के नाम से आता है, दैट इज 2% फिनॉल। और इसी का अगर 0.2% ले लें तो हम इसे कहते हैं एंटीसेप्टिक। देन व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट? Disinfectants are those of the material which are used to disinfect our home etc. or kill the microorganisms, you can directly say. And antiseptics भी तो यही करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या जर्म की किलिंग करते हैं। लेकिन एंटीसेप्टिक्स जर्म की किलिंग तो करते हैं, लेकिन होस्ट सेल को प्रोटेक्ट करते हुए। अगर आपकी बॉडी पर लगाते हैं तो आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, जर्म्स की किलिंग करते हैं। और डिसइंफेक्टेंट वो आपकी बॉडी और जर्म में कोई डिफरेंस नहीं रखता, जो मिला उसको साफ करता चलता है। एक इसी का फिनॉल का कंपाउंड है जो काफी पॉपुलर है, ये देखिए कंपाउंड है। अभी तक तो हमने फिनॉल ही बनाया, इनके 3 पोजीशन पे हम नाइट्रो ग्रुप लगा देते हैं, NO2। ठीक है ना? कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? इस ग्रुप को नाइट्रो बोलते हैं, प्रीफिक्स होता है, इसको हमने आपके फंक्शन ग्रुप्स में लिखवाया नहीं था। तो अगर हम यहां से नंबरिंग शुरू करें 2 3 4 5 6, नाइट्रो कहां पे है? 2 पे है, 4 पे है, 6, तो इसका नाम होगा 2 4 6। कितने हैं? 3। ट्राई क्या है? नाइट्रो। ये है 2 4 6 ट्राई नाइट्रो। और पहला मेजर बेसिक कंपाउंड क्या है? फिनॉल। कंपाउंड इज वेल नोन एज पिक्रिक एसिड। आज के लिए इतना ही। अगले दिन हम देखेंगे एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तब तक के लिए आप पढ़ाई करिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। कोई प्रॉब्लम हो इससे रिलेटेड तो आप मुझे मैसेज या कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।